जगह एक ही चर्चा है, 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, हम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। सुनने में बहुत गर्व होता है, पर क्या कभी किसी ने रुककर पूछा है कि $35 ट्रिलियन में आपका और आपके बच्चों का कितना हिस्सा होगा? क्या हम वाकई दुनिया को लीड कर पाएंगे या सिर्फ देशों के लिए एक सस्ता सर्विस सेंटर बनकर रह जाएंगे? आज बात करते हैं उस सच की जो नंबर से पीछे छुपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत की, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम दुनिया के सबसे जवान देश में हैं, पर इस जवानी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? एक तरफ देश का 60% युवा है जिसको चुनावी मुद्दों और धर्म की राजनीति, सोशल मीडिया की रील्स में उलझा दिया गया है। इन्हें पैसिव सपोर्टर बना दिया गया है जिनकी एनर्जी प्रोडक्टिविटी में नहीं, लड़ाई में निकल रही है। दूसरी तरफ वो 40% मिडिल क्लास युवा है जो बैंक से एजुकेशन लोन लेकर दिन रात करके AI और कोडिंग सीख रहा है। या 40% लोग पूरे देश की इकोनॉमी और अपने परिवार का बोझ उठा रहे हैं। सवाल ये है, क्या तब तक कोई भी देश विकसित हो सकता है जब तक उसकी आधी से ज्यादा आबादी नॉन प्रोडक्टिव कामों में फंसी हुई हो? अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पर। सब कह रहे हैं AI का जमाना है, पर इंडिया कहाँ है? हमारी IT कंपनीज के पास लाखों करोड़ों का कैश पड़ा हुआ है, पर वो अपना इंडियन GPT या कोर AI मॉडल क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इनोवेशन में रिस्क है भाई। वो वही पुराना मॉडल उठा रही हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी को उठाओ और उसे बेचो। हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोगों ने की थी। हमने अपना फेसबुक या ट्विटर नहीं बनाया, बस उनके लिए यूजर बनकर रह गए। आज AI में भी हम वही क्रिएटर नहीं है, हम सिर्फ एडवांस ऑपरेटर बन रहे हैं। हम MNCs के लिए कोडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट वो लेके जा रहे हैं, हम नहीं। हमें सिर्फ सैलरी मिल रही है। हम टेक पावर हाउस नहीं है, सिर्फ टेक मजदूर बन रहे हैं। आप सोचेंगे हम अपना मॉडल बनाते क्यों नहीं? क्योंकि यही मॉडल बनाना कोई हलवा नहीं है भाई। इसमें लगता है बेइंतहा पैसा और सुपर कंप्यूटर्स की फौज। पर जब तक कोई इंडियन कंपनी मॉडल बनाती है, तब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी बाहर की बड़ी टेक ज्वाइंट को यहाँ हमारे यहाँ पे अलाउ कर देती है इन्वेस्टमेंट के लिए। उनके पास इतना पैसा है कि हमारा देसी मॉडल उनके सामने स्लो और ओल्ड लगने लगता है। नतीजा, कंज्यूमर वापस बैक टू शिफ्ट, बाहर की टेक पर वापस शिफ्ट हो जाता है और पैसा और डेटा दोनों देश के बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हम सिर्फ R&D के ऊपर GDP का 1% से भी कम खर्च करते हैं। बिना रिसर्च के विकसित बनने का सपना भाई सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 90s में जब IT रेवोल्यूशन आया, मिडिल क्लास ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में झोंक दिया। देश को लगा हम बदल रहे हैं, पर रियलिटी में हमने सिर्फ सर्विस दी, प्रोडक्ट नहीं बनाया। तब भी आज फिर वही हो रहा है। मिडिल क्लास बाप लोन ले रहा है ताकि बेटा AI सीखे, और सीख कर क्या कर रहा है? बाहर का सॉफ्टवेयर मेंटेन करना सीख रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि बाहर की नौकरी ही तरक्की है, पर असली तरक्की तब होगी जब दुनिया हमारे बनाए हुए मॉडल्स पर नौकरी करेगी, ना कि हम नौकरी करेंगे उनकी। विकसित भारत तभी बनेगा जब हम इमोशनल मुद्दों से निकलकर लॉजिकल सवाल पूछ पाएंगे, जब हमारा 100% युवा प्रोडक्टिव होगा, ना कि सिर्फ 40%, जब कंपनीज कॉपी नहीं क्रिएट कर पाएंगी। क्रिटिसिज्म करना दुश्मनी नहीं है भाई, देशभक्ति है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश वाकई दुनिया का मालिक बने, सिर्फ बैक ऑफिस नहीं। आपका क्या मानना है इस सारे सिनेरियो को लेके? क्या हम सही रास्ते पर हैं या सिर्फ एक डिजिटल ट्रैप में फिर से फंसते जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी के साथ अगले एक और नए मुद्दे के और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।